हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 से 4 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 16 तारीख को आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे डेफिनेट रूप से आपके बायोलॉजी के एग्जाम में। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस क्या होता है। इसके बाद टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे बैक क्रॉस यानी संकर पूर्व संकरण क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो देखिए एक्चुअल में यह मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है। और मेंडल के नियमों में भी किस नियम का, तो मेंडल के नियमों में भी जो प्रभाविता का नियम है यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, डोमिनेंस नियम का ये क्या है, अपवाद है। तो देखिए मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता क्या है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो आपस में जो यौवन पीढ़ी हमको प्राप्त होती है, यौवन पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जब हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी जो हमको प्राप्त होती है वहां पे ना तो प्रभावी जीन दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी जीन दिखाई देते हैं। वहां पे इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। तो अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब हम किसी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में दोनों ही लक्षणों का यानी प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है ना तो अप्रभावी लक्षण, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस जलापा। क्या है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मिराबिलिस जलापा में आप देख सकते हैं। तो देखिए जब हम क्या करेंगे कि जब लाल रंग के फ्लावर यानी लाल रंग के पुष्प का क्रॉस जब हम सफेद रंग के पुष्प के साथ कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में आप पाएंगे कि ना तो लाल रंग के फ्लावर दिखाई देते हैं और ना ही सफेद रंग के फ्लावर दिखाई देते हैं, बल्कि जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है, ये जो यौवन पीढ़ी या यौवन जनरेशन प्राप्त होती है, इस यौवन जनरेशन में आप पाएंगे कि पिंक कलर के यानी कि गुलाबी रंग के फूल या गुलाबी रंग के फ्लावर जो है दिखाई देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे किसी भी लाल फ्लावर का क्रॉस जो है हम किसी सफेद रंग वाले पुष्पों के जीन के साथ कराते हैं तो आपस में जब हम इनके मध्य संकरण कराएंगे तो जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होगी या यौवन जनरेशन जो प्राप्त होती है इसमें पिंक कलर के फ्लावर प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे लाल रंग के फ्लावर दिखाई देंगे ना तो सफेद रंग के, जबकि यहाँ पे देखिए लाल जो है ज्यादा प्रभावी होता है सफेद के मुकाबले। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है तो ना ही लाल रंग के पुष्प दिखाई देते हैं ना ही सफेद रंग के पुष्प दिखाई देते हैं, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यानी पिंक कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यौवन पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे आप पाएंगे कि लाल रंग के फ्लावर का क्रॉस जब सफेद रंग के फ्लावर के साथ कराया जाता है, अब बेसिकली जो क्रॉस है उनके जीनों के मध्य ही कराया जाएगा। तो लाल रंग के लिए हमने जो जीन लिया है वो कैपिटल आर है और सफेद रंग के फ्लावर के लिए हमने स्मॉल आर जीन लिया है। जब हम आपस में इनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में गुलाबी रंग के फ्लावर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता आपको याद रखनी है कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। इस घटना को ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिराबिलिस जलापा, यानी जिसको आप ग्रामीण क्षेत्रों में गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं। आप देखे होंगे गुलाबी कलर के यानी पिंक कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं मिराबिलिस जलापा में। इसके बाद देखिए जो अगला है सह प्रभाविता को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब देखिए क्या होता है, जैसा कि देखिए आप नाम से भी समझ सकते हैं, जैसा कि नाम है सह प्रभाविता अर्थात दोनों लक्षण अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो देखिए जब भी हम किसी एक जोड़ी
विपरीत या विरोधी लक्षणों वाले जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे जो यौवन पीढ़ी हमको प्राप्त होती है उसमें दोनों ही लक्षण अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से ही हम इस क्रिया को सहप्रभाविता कहते हैं। तो सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है कि दोनों लक्षणों का समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, सहप्रभाविता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आप देखे होंगे कि कुछ मवेशियों में जो उनकी त्वचा का रंग होता है वो सहप्रभाविता प्रस्तुत करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे मवेशियों को देखे होंगे, जैसे गाय हो गई। अब आप इसमें पाएंगे कि बहुत सारी गाय ऐसी है जिनका कलर जो है केवल एक ही रंग का नहीं है, बल्कि दो रंगों का मिक्सचर है उनके कलर में। मान लीजिए कोई गाय आप देखे होंगे जिनमें लाल भूरे का मिक्सचर है, कुछ गाय आपने देखा होगा काला सफेद का मिक्सचर है, कुछ पार्ट उनका सफेद है, कुछ पार्ट उनका व्हाइट है, कुछ पार्ट उनका व्हाइट है और कुछ पार्ट उनका कैसा है, ब्लैक है। और कई सारे आपने मवेशियों को देखा होगा, तो आपस में आप पाएंगे कि दो कलरों का मिक्सचर होता है उनके बॉडी में। तो इस प्रकार से कुछ मवेशियों में जो उनकी त्वचा का रंग होता है वो सहप्रभाविता प्रस्तुत करता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि जब लाल मवेशी का क्रॉस सफेद मवेशी के मध्य कराते हैं, यानी जब भी किसी आप पाएंगे कि लाल मवेशी का क्रॉस हम सफेद मवेशी के मध्य जब कराते हैं तो जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है उस यौवन पीढ़ी में हमको चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे दोनों लक्षण अपना समान रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो चितकबरे में कुछ तो लाल भाग भी दिखेगा कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट में सफेद रंग के मवेशी भी दिखेंगे। मतलब एक ही मवेशी में कुछ पार्ट बॉडी का जो है तो सफेद रंग का दिखेगा और कुछ लाल रंग का, अर्थात चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। तो यौवन पीढ़ी जो होती है, यौवन पीढ़ी में आपको चितकबरे रंग के मवेशी प्राप्त होते हैं। तो मेंडल द्वारा क्या किया गया कि जब लाल मवेशियों का क्रॉस सफेद मवेशी के साथ कराया गया तो देखा गया कि कैपिटल आर जो कि लाल मवेशी के लिए जीन है और सफेद मवेशियों के लिए स्मॉल आर, जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी जो यौवन जनरेशन हमको प्राप्त होती है उसमें चितकबरे मवेशी हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही लक्षण समान रूप से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, संकर पूर्वज संकरण, जिसको कि हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस में देखिए क्या होता है, जब हम यौवन पीढ़ी के संकर पौधों का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराते हैं तो इस प्रकार का संकरण जो है संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लंबे पौधों का क्रॉस किसके साथ कराया, बौने पौधों के साथ। तो लंबे पौधे के जीन ज्यादा प्रभावी होते हैं जबकि बौने पौधे के जीन कम प्रभावी होते हैं। जब हमने लंबे पौधे व बौने पौधों क्रॉस कराया तो हमको यौवन पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी यौवन जनरेशन हमको प्राप्त हुई। और इस यौवन जनरेशन में जो पौधे हमको प्राप्त हुए हैं वो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए संकर पूर्वज संकरण होता क्या है, जब यौवन पीढ़ी के संकर पौधों का क्रॉस किसी भी जनक के साथ हम कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी यौवन संकर का क्रॉस कराना है, किसके साथ कराना है, किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ। तो यौवन संकर क्या है, यौवन पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है वो यौवन संकर कहलाएंगे। यानी यौवन पीढ़ी में हमको क्या प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। तो यौवन पीढ़ी के संकर लंबे पौधों का क्रॉस हमको प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ कराना है। तो आप किसी भी जनक के साथ करा दीजिए, चाहे प्रभावी जनक के साथ करा दीजिए, चाहे बौने पौधों के साथ यानी अप्रभावी जनक के साथ करा दीजिए। ये क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा या संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब देखिए जो यौवन संकर पौधे हमको प्राप्त हुए हैं यौवन पीढ़ी में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्रॉस किनके साथ कराना है, किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ। तो हमने प्रभावी जनक यानी कैपिटल टी के साथ करा दिया। अब जब हम कैपिटल टी के साथ किसका क्रॉस कराते हैं, संकर पौधों का, यानी यौवन संकर पौधों का क्रॉस। तो देखिए हमारे पास ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, संकर पौधे हो गए, यानी यौवन संकर पौधे हैं। और प्रभावी जनक क्या है, कैपिटल टी। तो जब हम आपस में इनका और इनका क्रॉस कराएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से संतानें प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये क्या हो गए, लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं, इनमें भी कैपिटल टी है मतलब ये भी लंबे पौधे हैं, इसमें भी एक कैपिटल टी है मतलब ये भी लंबे पौधे हैं। यानी जब प्रभावी जनक के साथ हम कराते हैं तो पूरे के पूरे हमको यहाँ पे लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जब आप अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो जिस चीज का अपोजिट होगा, वहां पे आपको 50% लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% आपको बौने पौधे भी साथ में प्राप्त होते हैं।
अब इसके बाद देखिए जो अगला क्रॉस है वो है परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में आप क्या पाएंगे कि जब F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इस क्रिया को हम या इस प्रकार के संकरण को हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सेम यहां पे वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आपको करना क्या है कि किसी भी प्रभावी व अप्रभावी जनक का आपस में क्रॉस कराना है। मतलब आपको लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों के साथ कराना है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल टी का क्रॉस आपस में कराया, तो कैपिटल टी का क्रॉस हमने किसके साथ कराया, स्मॉल टी के साथ, यानी लंबे पौधों का क्रॉस हमने किसके साथ कराया, बौने पौधों के साथ कराया। तो आपस में हमको यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब जब F1 पीढ़ी प्राप्त होगी तो यहाँ पे हमको एक तो कैपिटल टी मिलेगा और एक क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। तो यहाँ पे हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे मिल रहे हैं ये क्या है, ये संकर लंबे पौधे कहलाते हैं। तो इस F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पे क्या प्राप्त हुई है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का यानी F1 संकर का क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, किसी भी अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे। और इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी F1 संकर में F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है, जब उनका क्रॉस हम किसी भी अप्रभावी जनक के साथ, तो यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी, तो अप्रभावी जनक के साथ जब हम कराएंगे यानी इनका क्रॉस हम स्मॉल टी के साथ कराएंगे, तो इस प्रकार से जो संकरण होगा उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। अब जब आपस में आप इनकी क्रिया कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। कैपिटल टी का क्रॉस आप स्मॉल टी से कराएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर से आप कराएंगे कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ, तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आप स्मॉल टी का कराएंगे किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा। फिर स्मॉल टी का कराएंगे आप फिर से स्मॉल टी के साथ, तो फिर से यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा। यानी आपको देखिए कैपिटल टी किसमें दिख रहा है, इसमें और इसमें। यानी आधी संतानें जो 50% संतानें हैं वो कैसी होगी, वो तो लंबी होगी। और साथ ही साथ जिनमें स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी, यानी बौने पौधे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बौने पौधों की संख्या भी सेम है 2, यानी यहाँ पे 50% बौने पौधे भी प्राप्त होंगे। तो 50% तो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% ही बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात रेशियो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका क्या आ जाएगा, 1:1। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि F1 संकर का क्रॉस जब भी हम अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आधे तो लंबे पौधे दिखाई देते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, और यहाँ पे 2 बौने पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों का रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इनका फिनोटाइप रेशियो क्या आता है, 1:1। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण का रेशियो जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेस्ट क्रॉस में कितना रेशियो प्राप्त होता है, फिनोटिपिक रेशियो। तो 1:1 मतलब 1:1 रेशियो प्राप्त होता है परीक्षण संकरण में। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 नंबर आपको दे के जाएंगे। यदि आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।